बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, 3 शब्दों का, साउंड एनर्जी का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, आप तक प्रेसिडेंट की, संतान दल के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। संतान दल का असली उद्देश्य क्या है वो आपको समझाते हैं और उस उद्देश्य को आपको आगे कैसे लेकर जाना है इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट, हमारे खास मेहमान यहाँ पर शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और दोस्तों, हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि आप तक ज्ञान की वो बातें पहुंचाई जा सके जो बातें आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे कि ज़िंदगी क्या कह रही है, ये जीवन क्या कह रहा है, आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि प्रेसिडेंट, ये समझिए कि आपके लिए आपके एक घर के सदस्य जैसे हैं। भले ही आप उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप उन्हें जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपका कोई घर का सदस्य ही है जो आपको समझाने का, आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा है कि जीवन जो है वो क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपको भेजा गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रेसिडेंट आपको समझाते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं प्रेसिडेंट। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, हमने हमेशा हर सीरीज़ में, हर एपिसोड में यहाँ पर लोगों को समझाने का कार्य किया है, बताने का कार्य किया है कि संतान दल आखिर क्या है। मैं चाहूँगी आप लोगों को बताएं कि संतान दल जो है, जो कार्य आप कर रहे हैं, ये कितने समय से लगातार कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को आप बदल चुके हैं, अपने साथ जोड़ चुके हैं। देखिए, हमारा संतान दल आखा दुनिया में, वर्ल्ड में, धरती में, जो गुरुजी 30 साल पहले थे उस टाइम 12 करोड़ था वर्ल्ड में। अभी 1 करोड़ घाटती भी हो गया और 2 करोड़ बढ़ गया, 14-15 करोड़ हो गया। फिर हम उनको आगे लेके गया ना, तो हम तो खुल के ठुक के बात करता हूँ। जो गुरुजी धीरे धीरे बताता था, बंगाल बेस, त्रिपुरा, आसाम बेस किया था। हम तो आखा इंडिया में और इंडिया का बाहर में भी जाता था, गया है। मेरा गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो संतान दल का बात करता हूँ, हम लोग संतान दल मतलब प्रकृति का जितना संतान है, सारे पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, कीट पतंग और सभी प्राणी, मनुष्य और अनगणित तारे नक्षत्र, अनगणित जो अस्तित्व है, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, सबको लेके हमारा संतान दल होता है, किसी को छोड़ के नहीं। संतान दल का मतलब उसमें ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, जो कुछ है टोटलिटी, टोटल है, नेचर बेस्ड, प्रकृति का कॉन्सेप्ट, प्रकृति का बात, प्रकृति का देन, प्रकृति का जो धर्म जन्म से पहले ही थे और वही धर्म लेके हम लोग धरती में जन्म लिया। हर पेड़ पौधे, हर मनुष्य, हर जीव सब एक ही धर्म है। किसी को अलग करने से, नेचर से मरने का बाद जबरदस्त पनिशमेंट हो जाएगा। हमारा बात सुनने का बाद जो नहीं सुधर जाएगा, जो काम नहीं करेगा, तो उनका बर्बादी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमारा बात ओरिजिन है, अनगणित थीम है और ये चिंतन से आप लोग को सुधरना चाहिए। नहीं सुधरेगा तो कोई मैनमेड धर्म आपको बचाएगा नहीं, रक्षा नहीं करेगा, कोई मदद नहीं कर सकेगा। क्यों? ये धर्म ओरिजिन है, संतान दल विश्वजनीन है, संतान दल सार्वजनीन है, संतान दल A to Z है। संतान दल का मतलब असली प्रकृति है, नेचर है। इसलिए संतान दल हम लोग को सेवक है, हम लोग सबका सेवक है, हम लोग सबका दास है, हम सबका रिश्तेदार है। हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म विश्वजनीन प्लेटफॉर्म, सार्वजनीन प्लेटफॉर्म और जीवो धर्म, सभी जीव प्राणी, उद्भिद, कीट पतंग सबको लेके, ग्रह नक्षत्र, स्टार, गैलेक्सी सबको लेके हमारा जीवो धर्म
ये जीव धर्म ओरिजिन है, असली है, इसके बाहर कोई नहीं है। इसलिए जीव धर्म अपनाना चाहिए। धर्म कोई डरने का बात नहीं है, डरने का चीज़ नहीं है। धर्म पीने का, खाने का, सिर में लगाने का चीज़ नहीं है। धर्म लेके लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करने का है। धर्म का हिसाब से धरती को काटो मत, बांटो मत। धर्म एक ही जाति का बात कर रहा है। इसलिए सब यहाँ जितना गलती करेगा धर्म का नाम से, व्यक्ति मालिकाना नाम से और चोरी डकैती करेगा, जो जितना एजुकेटेड है उनको ज़्यादा, जो समझदार है उनका पनिशमेंट ज़्यादा होगा। जो समझदार है वो अगर गलती करेगा तो उसका पनिशमेंट 100 गुना मिलेगा। और जो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, पिछला है, अनपढ़ है और गरीब है, लाचार है और झुग्गी में रहने वाला है, ये लोग को कुछ अच्छा बुरा मालूम नहीं है। ये लोग को गलती माफ हो जाएगा। लेकिन जो आदमी पढ़े लिखे है, समझदार है, ज्ञानी है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है, तो भी वो लोग गलती करता है, उनका पनिशमेंट बर्बादी 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 है। इसलिए हम लोग जो धरती में जन्म लिया, ये धरती असली में हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाठशाला है और गुरुकुल है। ये गुरुकुल जन्म से मरने का आखिरी तक हमारा पढ़ाई है, शिक्षा है, एजुकेशन है और यहाँ ही हमको पढ़ के पास करके जाने पड़ेगा। यहाँ मरने से पहले हमारा फेल हो गया तब बर्बादी बर्बादी हो जाएगा। दूसरा मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 84 लाख अलग अलग जन्म होने का बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मैन मेड एजुकेशन जैसा 20 साल 25 साल तक हर बंदा जौवन का में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन आदमी का स्कूल तो 20 साल 25 साल 30 साल तक है। लेकिन नेचर का जो स्कूल है, असली धर्म का जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी है, वो मरने का आखिरी तक होता है। इसलिए जितना दिन जिएगा हम लोग जिएंगे, इतना दिन अच्छा चिंतन, अच्छा कर्म, अच्छा सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? सूरज को देखो ना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। वो खुद मेडिटेशन कर रहा है, खुद मेडिटेशन करके खुद शरीर को जला के, उसको हिंदी में क्या कहती है, जलिए पुड़िए, राख कर दिया, राख कर दिया। सूरज खुद को राख कर रहा है और हमको जिंदा रखने के लिए, जीव कुल को, प्राणी को, उद्भिद को, धरती को बचाने के लिए, हर जीव को बचाने के लिए वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। आत्म बलिदान, आत्म उत्सर्ग, आत्म निवेदन कर रहा है। उसी तरह पानी भी कर रहा है और हवा भी कर रहा है। धरती तो सब जाति धर्म मैनमेड जितना धर्म है, जितना ऊंच नीच है, जितना चोर डाकू है, सबको लेके जैसा माँ धरती में लेके बैठा है। और यही धरती को कोई धर्म का बंदा है, खास करके मुसलमान लोग धरती को माता नहीं समझते। धरती का स्तन पान करती है। जन्म लेने का बाद खुद माता का पेट से आने का बाद 5 साल तक वो तो माँ का दूध पीता था, छाती का दूध, और मरने का आखिरी तक धरती का स्तन हर इंसान, हर जीव, हर पानी पीते है, हरियाली भी पीते है। और हरियाली से, उद्भिद कीट पतंगों से, उद्भिद जगत से हमारा दूध मिलता है, धरती का असली दूध, धरती माता का। इसलिए धरती माता को मानिए, याद करिए, उनको वंदे मातरम कहे। और वंदे मातरम का मतलब धरती को वंदना करना। वंदे मातरम कोई फालतू बात नहीं है। जन गण मन अधि ये जागृत गाना है, अंतम निहित तो गाना है, श्लोक है, ये प्रकृति का बात है। इसको हर मजहब का, मैन-मेड मजहब का, मैन-मेड धर्म का हर बंदा को मानना चाहिए। जो नहीं मानेगा,
जो जानबूझ के गलती करेगा उनका साजा कोई माफ करने वाला बंदा, कोई पीर पैगंबर, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई पादी पैदा नहीं हुआ इसको रक्षा करे। हम प्रैक्टिकल होते हुए प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। आज तक कोई मनुष्य 20,000 साल 50,000 साल से कोई नहीं सही बात बताया जो हम लोग संतान दल और बालब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती हम लोग खुद बताने वाला है। गुरुजी जो बताया, महागुरु जो बताया, हमारा स्पोकमैन है, हम पोस्ट ऑफिस का पियोन है, हम आसमान का प्रकृति का एक दास है, हम एक सेवक है। हमारा कोई अपना स्वाद नहीं है, हम उनका प्रकृति का बात, ओरिजिन बात जो सही है, सच है, जो सबका कल्याण है, मंगल है, वही हमारा काम है, वही हमारा धर्म है, वही हम बताने के लिए आपका दरबार में आया है। मेरा बात सुनिए, विवेक को सुनाइए और चिंतन करिए और सोचिए, वहाँ जोग वियोग पूर्ण भाग करिए, जोग करिए, माइनस करिए, पूर्ण करिए, मल्टीप्लाई करिए और भाग भी करिए। ये करने का बाद समाज गठन, समाज कल्याण, समाज उन्नति के स्वार्थ में आप लोग आगे बढ़ सकता है। धरती को अच्छा करने के लिए सबके जिम्मेदारी है, सबका है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चोर हो, डाकू हो। चोर डाकू क्यों धरती में रहेगा? धरती में चोर क्यों रहेगा? चोर कोई बनना नहीं चाहती है, डाकू कोई बनना नहीं चाहती। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो धर्म, मैन मेड धर्म है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, ये जो सिस्टम है, ये जो संस्कार है, ये जो सब बना हुआ मैन मेड चीज है, ये सब पानी में फेंक दो, नाली में फेंक दो और नया प्रकृति का चिंतन लेके, प्रकृति आदि अनादि है, प्रकृति पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आसमान को कोई पैदा नहीं किया, आसमान कोई किसी का सृष्टि करने वाला चीज नहीं है। आसमान आदि अनादि है, आसमान पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये आसमान सबका आदि पिता माता है। आसमान का नाम है राम। आसमान से जो अनगणित ग्रह नक्षत्र पैदा हुआ, स्टार पैदा हुआ, वो गैलेक्सी पैदा हुआ अनगणित, ये सब स्टार सब हमारा आसमान से पैदा हुआ, आसमान में विराज कर रहा है, आसमान में गोद में ही खेल रहा है। हमारा धरती जिसमें हम लोग बसवास कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मकान बनाया है, ये धरती भी आसमान से आया और वो धरती सूरज से निकल के आया, सूरज आसमान से पैदा हुआ, इसलिए सब आसमान में विराजमान है। कोई किसी को आगे पीछे ज़्यादा बुर्बक का काम करना नहीं चाहिए। बुर्बक मत बनो, बुर्बक बनेगा तो हमको मालूम नहीं था। ये सब बात बनने का बात को सुनने वाला नहीं रहेगा। जो बात यहाँ बोल के हम लोग सोचते हैं हम लोग सब कुछ ठीक कर रहा है, हमारा गलती हो गया, मरने का बाद गलती हो गया, बाद में काम नहीं होगा। इसलिए खुद समझदारी बनो। एक बच्चा अभी अभी जो जन्म लिया, कोई भी एक बच्चा, कोई मजहब का, कोई धर्म का, मैन मेड का धर्म, आदमी का बना हुआ धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई कंट्री का हो, कोई बच्चा अभी अभी जन्म लिया जिसका उम्र 1 घंटा है, वो बच्चा इतना होशियार है, इतना समझदार है, प्रकृति का देन है, नेचर का कॉन्सेप्ट है उनका पास। वो बच्चा को डॉक्टर लाके माँ का बेड का बाजू में छोटा बेड में डाल देता है सोने के लिए, आराम करने के लिए। ठीक वही बच्चा का मुख में, जीवा में नीम का पत्ती का रस दे दो, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, वो बच्चा पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, लेगा नहीं, जीवा से बाहर कर देगा। और फिर उसका मुख साफ कर दो, फिर उनको शहद दे दो, हनी दे दो, मधु दे दो, वो जीभ हिला के वो खा लेगा। तो जो बच्चा अभी अभी 1 घंटा पैदा हुआ, उनका समझदारी है
और हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इतना कुछ हमारा जिंदगी में मिला है, हमारा समाज से मिला है, हमारा प्रकृति से मिला है, तो हम क्यों समझदार नहीं होंगे? तो हमारा बर्बादी का कारण मैं होऊंगा तो मेरा पनिशमेंट मेरे को ही देने पड़ेगा। इसलिए हम लोग को सुधार जाना चाहिए, सुधार जाइए। धर्म का पीछे, मैन में धर्म का पीछे, सभी कथा बचक का पीछे ना पैसा देना, ना कुछ लेना देना करना, ना उनका बात सुनने का है। हमारा बात सुनने का बाद मेडिटेशन करो। एक ही मेडिटेशन जो करने से ना कोई बीमारी रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई पैसा का कमी रहेगा, सब कुछ भाग के आएगा। बोलेगा भाई हम आ रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा पुकारो मत। राम नाम खुद भाग के आएगा। राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम देता है, राम नाम कुछ लेता नहीं है। राम नाम संतान दल का सृष्टि हुआ कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस संतान दल आपका सेवक है, सब मिलके संतान दल है। संतान दल में आसीन हो जाइए, संतान दल में आप लोग शामिल हो जाइए और एक एक रुपया दे के आप लोग लाइफ मेंबर बन जाइए और आगे बढ़िए। अभी यू टर्न ले लीजिए, घूम जाइए और खुद का बर्बादी मत करिए। खुद का रिश्तेदार और दोस्त बन जाइए। राम नारायण नाम। बिल्कुल, खुद को समझिए। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रेसिडेंट लगातार आपको आपसे जोड़ते हैं, धर्मों को एक साथ लाने का काम करते हैं, आप सभी को आपस में दोस्त बनाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपस में धर्म के नाम पर आपको लड़वाते होंगे, आपके मन में एक दूसरे के लिए जहर घोलते होंगे या आपके मन में एक दूसरे के लिए गलत बातें लाते होंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रेसिडेंट आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग अलग नहीं हैं, आप सब लोग एक ही हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक इधर है तो दूसरा उधर है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी होगी। प्रेसिडेंट लगातार आपके सामने आते हैं, हर एक दिन अपना एपिसोड लेकर, और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पर खुद को बंटने मत दीजिए। ये देश, ये संसार, ये सब कुछ आप लोगों का है और आप लोग अलग नहीं हैं, आप लोग एक ही हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी धर्म का नहीं, सब प्रकृति के धर्म को मानिए। और प्रकृति के धर्म को मानकर जब आप आगे चलेंगे तो आपके मन में ये द्वेष भावना होगी ही नहीं कि आप अलग अलग हैं। आप सबको लगेगा कि आप एक ही हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, अपने हैं। और जब अपने एक साथ आ जाते हैं तो फिर कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता। इसलिए आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। आयुष्मान भवन, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम